पॉजिटिव केस का रूल्स बता रहा हूँ, जिसमें पहले से मैंने लगभग 19 रूल्स बता दिया है। उसके आगे मैं बता रहा हूँ कि कैसे एपस्ट्रॉफी एस, एपस्ट्रॉफी के मार्क या आपका यूज होता है या नहीं होता है। अब कुछ नाउन्स का रह गया है, उसको बताएंगे। और नाउन के बाद हमारे प्रोनाउन में भी एपस्ट्रॉफी का इसका प्रयोग होता है, उसको ही कुछ बतलाना है, क्योंकि नाउन के बाद ही प्रोनाउन आता है। या ना ये कहें कि नाउन के बदले ही प्रोनाउन का प्रयोग करना है, तो उसको ही बतला देंगे यहीं, ताकि जानकारी रहेगी तो आगे काम आएगा। और इसने कहा कि यदि किसी नाउन के बाद जिरंड का प्रयोग हो, जिरंड में वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग हो तो उस नाउन के साथ एपस्ट्रॉफी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आई फारबेड, फारबेड से मना किया। आई फारबेड माई सन्स गोइंग टू बलिया। क्लियर कर दिया। आई फारबेड माई सन्स गोइंग, मैंने अपने बेटे को बलिया जाने से मना किया। सन्स, ये गोइंग है जीरंड, क्या है? जीरंड है, आईएनजी लगा है। और सन्स जो है नाउन है, इसमें कि क्या लगा? एपस्ट्रॉफी का इसका प्रयोग किया गया। तो आई फारबेड माई सन्स गोइंग टू बलिया, है कहा कि मैंने अपने बेटे को बलिया जाने से मना किया। तो कहने का मतलब कि यहाँ क्या मैं बताया कि यहाँ जो है वर्ब गो में आईएनजी लगा, ये जिरंड का प्रयोग किया। तो कहा कि यदि किसी नाउन के बाद, ये नाउन है सन, जिरंड का प्रयोग हो तो उस नाउन के साथ एपस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाता है। ये क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं। हिसिंग साउंड वाले कुछ वर्ड हैं जिसके अंत में ए से होता है, उसको हम हिसिंग साउंड कहते हैं। तो कहेंगे हिसिंग साउंड वाले, हिसिंग साउंड, या इसे लिख सकते हैं एंडिंग एस वाले, एंडिंग एस वाले शब्दों के साथ एपस्ट्रॉफी का निशान का, केवल एपस्ट्रॉफी का मार्क के साथ एपस्ट्रॉफी का यूज किया जाता है, जैसे सोक्रेटिस, आइडियालिज्म, सुकरात का आदर्शवाद। देखा, का से मतलब था, का हो गया। यहाँ का की के पढ़ रहे हैं। सुकरात एस लगा है, इसी को हिसिंग साउंड कहते हैं। एस लगा है तो केवल एपस्ट्रॉफी का चिन्ह रख दिया गया, ये नहीं लिखेंगे। तो सुक्रेटिज आइडियालिज्म हो गया। इसमें आर्किमिडीज का थ्योरम है, सिद्धांत है। आर्किमिडीज थ्योरम
आर्किमिडीज थ्योरम, या प्रिंसिपल भी हो सकता है, चल थ्योरम। आर्किमिडीज प्रिंसिपल लिख देते हैं, प्रिंसिपल, ठीक। आर्किमिडीज का सिद्धांत, मिडीज, आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्या देखा? आर्किमिडीज प्रिंसिपल, सुकराइटिस आइडियालिज्म, मतलब हमारा का बोध हो रहा है केवल अपस्ट्रॉफी के साथ। इसी प्रकार पाइथागोरस है, पाइथागोरस फार्मूला, ठीक, या थ्योरम, कुछ भी, पाइथागोरस का सूत्र, ठीक। तो इस प्रकार मैं कहा कि अपस्ट्रॉफी का चिन्ह केवल लगाकर हिसिंग साउंड से हमारा तो काम हो गया, ये बता दिया। याद रहे, हमको ये पता लग रहा है कि इसका क्या मतलब है कि क्या जिसके अंत में एस है तो केवल हम अपस्ट्रॉफी का इस अपस्ट्रॉफी चिन्ह का प्रयोग कर देंगे तो काम हो जाएगा। यही हम सोच रहे हैं कि मान लीजिए कि हमारे अंतिम शब्द एस है तो एस पर केवल अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर देते हैं तो ऐसा हो, ऐसा बात नहीं है। ये सिद्धांत है, इनके साथ हिसिंग साउंड के बाद कोई ना कोई जुड़ा हुआ है, तो अभी ऐसा है। जैसे कि उसमें ये बताया था फारकांसन से जस्टिस से, कुछ भी उसी प्रकार की अभी चीज़ है, तो ऐसी नहीं है। मैं इसी का ठीक बता रहा हूँ कि जिसके अंत में अंतिम अक्षर प्रॉपर नाउन का एस हो तो याद रहे वहाँ हम क्या करते हैं, अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। इसी का उल्टा बता रहा हूँ। यहाँ तो मैं हिसिंग साउंड वाले शब्दों के साथ अपस्ट्रॉफी का किया कहा, जो कि सिद्धांत पर आधारित है, बड़े पुरानी बातों द्वारा कहा गया, जिसका अंत में एस है, सुकराइटिस है, या आपका आर्किमिडीज है, पाइथागोरस है, इसी प्रकार अन्य रहेगा। अब हम जो है 20 रूल 22 है, इसी के बारे आगे बता रहा है, इसी के संबंधित। जब किसी प्रॉपर नाउन का अंतिम शब्द एस हो, जब किसी प्रॉपर नाउन, मैंने प्रॉपर में किसी का नाउन का अंतिम अंतिम लेटर एस हो तो उसके साथ अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे चार्ल्स लैम है, जो कि एसेइस्ट है इंग्लिश में, तो चार्ल्स लाइफ लिखना है हमारा। चार्ल्स ये लिख करके हम एस लिखा लाइफ, चार्ल्स का जीवन, या ये कहे चार्ल्स वाइफ, कुछ भी होगा। चार्ल्स लाइफ, चार्ल्स की पत्नी, चार्ल्स डेथ, इस प्रकार का। दूसरा कोई लेते हैं डेनिस, एक डेनिस भी नाम होता है, डेनिस होम या डेनिस साप, ठीक है, कुछ भी। तो ये देख रहे हैं कि ये अंत में है, जिसके अंत में यस हो तो याद रहे उसके साथ अपस्ट्रॉफी एस चिन्ह के बाद एस भी होगा। नाम क्यों, क्या जब नाम है प्रॉपर नाउन का बोध करा रहा है, तब ये प्रॉपर नाउन का बोध करा रहा है। और वो हिसिंग साउंड वाला जो है क्या कर रहा था, किसी सिद्धांत का, किसी कही गई बात का बोध करा रहा था। ये किसी का नाम का, जैसे चार्ल्स का जीवन, चार्ल्स की पत्नी, चार्ल्स के बेटे, ठीक है। इस प्रकार जो है अपस्ट्रॉफी का चिन्ह लगाकर एस का भी प्रयोग किया गया है। अब हम बात करते हैं कि अब तो हम नाउन के बारे में बतला दिए कि नाउन के साथ कैसे कैसे अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया, इसका प्रयोग नहीं किया, आप का प्रयोग किया गया, सब बता दिया। अब मैं बता रहा हूँ प्रोनाउन में मैं बात करूँ तो प्रोनाउन बताएंगे नाउन के बाद, तो कुछ आपको मिलेगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन मिलेगा, पोजेसिव प्रोनाउन मिलेगा, पर्सनल प्रोनाउन में ही आपका
जैसे किसी की नाउन का केस है कि नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव, उसी प्रकार प्रोनाउन में ही आएगा। नॉमिनेटिव केस होगा, किसी के पुरुष के नाम के साथ ही होगा, उसका ऑब्जेक्टिव हिम होगा, और पॉजेसिव में होगा हीज। स्त्री के लिए सी, हर, हर्स, इस प्रकार होगा। उसी के बारे में हम बात करना है। अब लिखे, जब किसी पॉजेसिव प्रोनाउन, इससे वहाँ या नहीं, जब प्रोनाउन पढ़ाएंगे तो ये पढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा कि अपॉस्ट्रोफी इसका प्रयोग होगा कि नहीं होगा, ये नहीं मिलेगा। तो जब किसी पॉजेसिव प्रोनाउन या पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किसी सेंटेंस में हो, तो उसके साथ एपॉस्ट्रोफी एस या एपॉस्ट्रोफी या आप का प्रयोग नहीं करते। पहली बात, ठीक। याद रहे, माई, योर, हीज, हर, दियर के बाद कोई नाउन है तो क्या कहलाए? कोई नाउन है तो ये सब क्या है? यही सब जो है क्या है? ये एडजेक्टिव कहलाएंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं। क्या कहलाएंगे? पॉजेसिव एडजेक्टिव बताया जाएगा। चलिए, यदि यही योर के बाद योर्स होता है, हर्स, हीज, दियर्स, उधर आवर्स, माइन हो, तो इनके साथ जो है किसी नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता। ये क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। यही क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन है। पॉजेसिव प्रोनाउंस है। नाम तो है वही जो नाउन के था। ये पॉजेसिव प्रोनाउंस है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इनके साथ कोई ना कोई नाउन है। ठीक, तो याद रहे, कहने का मतलब किसी पॉजेसिव प्रोनाउन या पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किसी सेंटेंस में हो तो उसके साथ एपॉस्ट्रोफी एस, एपॉस्ट्रोफी का चिन्ह या आपका प्रयोग नहीं करते। कहने का मतलब कि ये अपने आप में पॉजेसिव होते हैं। नाउ माई पेन, मेरी कलम, तुम्हारा कलम, मतलब कलम पर तुम्हारा अधिकार है ना। मेरी मार्कर, ये मेरी मार्कर है, जिस पर मेरा अधिकार है। माई ब्लैक बोर्ड, हिज ब्लैक बोर्ड, हर ब्लैक बोर्ड, दियर ब्लैक बोर्ड हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ द ब्लैक बोर्ड आर योर्स अंतिम में है, हर्स, हीज, दियर्स, माइन, आवर्स अंत में है। इसके साथ किसी नाउन का प्रयोग नहीं होता। तो याद रहे, इनके साथ एपॉस्ट्रोफी इसका प्रयोग नहीं करना है, न हमें माई के साथ एपॉस्ट्रोफी का इसका प्रयोग करना है, न माई इन सब के साथ, न आपका, मैंने आप छोड़िए, हमको इसका प्रयोग नहीं करना है या इसका प्रयोग नहीं करना है। मान लो बहुवचन है, दियर्स है, तो कहेंगे कि हम इसका प्रयोग करेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर देते हैं, इसका समझ में आ जाएगा बढ़िया। इनकरेक्ट देते हैं, करेक्ट हो जाएगा अपने आप। 23 था ना जरूर, हाँ लिख लेते हैं। जैसे कि दिस इज माई एपॉस्ट्रोफी बुक। दूसरा, दिस बुक इज माइन। ठीक है, ये दोनों इनकरेक्ट है। दिस इज माइस बुक, नाउन तो पढ़े हैं, तो किताब पर मेरा अधिकार है, तो माई एपॉस्ट्रोफी लगाएंगे ही, जैसे कि नियम के अनुसार। लेकिन किंतु प्रोनाउन में नहीं लगना है, ये इसी के लिए पॉजेसिव बना ही है। इसका नाम है पॉजेसिव, ये एडजेक्टिव कहेगा, क्योंकि वर्ब ये क्या है? नाउन है, तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है।
तो इसके साथ इसका प्रयोग नहीं करना है, गलत है। तो क्या होगा, दिस इज माई बुक, ये करेक्ट है। ठीक, अब है दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन्स, नहीं ये भी गलत है। दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। दबा और जब आप जोर से बोल रहे हैं, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। और दिस बुक इज माइन, यह मेरी, यह किताब मेरी है। अधिकार हो रहा है, इसी नाउन के बारे में बता रहे हैं क्योंकि इसके बारे में पढ़ाना ही है। इसी प्रकार योर्स है, नहीं कहते हैं कि योर्स फेथफुली, आपका वफादार हम लिखते हैं लेटर्स, ये एप्लीकेशन प्रिंसिपल को तो लिखते हैं योर्स, या बड़े अधिकारियों को लिखते हैं तो लिखते हैं योर। ठीक, और हम यहाँ एस नहीं लिख सकते, योर फेथफुली, फेथफुली याद रहे, फेथफुली कोई नाउन नहीं है, ये तो एडवर्ब है, इसलिए ये इसका प्रयोग नहीं करना है। योर्स फेथफुली हो गया, योर्स फेथफुली लिख देंगे, ये क्या है, गलत है। क्या लिखना है, योर्स, ये हो गया। अब फेथफुली, क्योंकि यह क्या है, ये फेथफुली। जैसे माइन है तो क्या था, माइन, माइन प्रोनाउन था, पोजेसिव प्रोनाउन था, पोजेसिव प्रोनाउन था। ये क्या है, माई, माई के बाद ये बुक है, ये एडजेक्टिव है, पोजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक, ये हो गया योर्स फेथफुली। ये क्या है, योर्स क्या है यहाँ, तो योर्स की यहाँ हमारा प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन है, प्रोनाउन। चलिए इसको बताया जाएगा, प्रोनाउन को जानेंगे, लेकिन ये बता दिया कि इसके साथ एपॉस्ट्रोफी इसका प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि खुद जो है अपने आप में है। योर्स होगा, यहाँ जो है दिख रहे हैं कि माई होगा, यहाँ माइन होगा, एपॉस्ट्रोफी नहीं लगेगा। योर्स इस पर निशान नहीं लगाना कि बहुवचन है तो हम केवल एपॉस्ट्रोफी के मार्क लिख दें, कुछ नहीं है, योर्स केवल। अच्छा, अब आगे बात करते हैं, कुछ प्रोनाउंस के ही बारे में बता रहा हूँ। इसमें ईच अदर है, वन एन अदर। ईच अदर, वन एन अदर को हम पढ़ेंगे, बताएंगे कि ये रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं, इनके साथ क्या करते हैं। तो लिखेंगे ईच अदर, नाम नहीं लिख रहे हैं, ईच अदर और वन एन अदर, वन एन अदर। इसमें दो शब्द हैं, ईच अदर, ईच अदर है और वन एन अदर है, कि अंतिम शब्दों में एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, जैसे बात कर दे, ईच अदर हैंड, एक दूसरे का हाथ। दो आदमी के लिए ईच अदर होता है, एक से अधिक के लिए वन एन अदर होता है। ईच अदर्स हैंड अंत में है। इसी प्रकार वन एन अदर, वन एन अदर हैंड, एक दूसरे का हाथ। तो ईच अदर या वन एन अदर अंतिम शब्द के साथ लगाते हैं। कहा कि इसको रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहेंगे, केवल दो व्यक्तियों के साथ ईच अदर और दो से अधिक के लिए वन एन अदर। ठीक है, बताया जाएगा कैसे यूज होता है। मैं कहा कि अंतिम शब्द के साथ, ईच के साथ नहीं लगा सकते, नहीं लिख सकते कि ईच लिख दिया है एपॉस्ट्रोफी एस अदर, किसी सेंटेंस भी लिख दिया है तो सरासर ये गलत है। ईच अदर्स, वन एन अदर्स, इसका प्रयोग करना है, ये बताया। अब आगे बात करते हैं, थोड़ा कुछ और है इसमें जो कि उसमें काम देता है और हमेशा सेंटेंस बनाने में, हिंदी से अंग्रेजी बनाने में काम देता है सब ये, और हमारे करेक्ट इनकरेक्ट में तो हमेशा काम देगा किसी भी एग्जाम्स में। इंटरमीडिएट के लिए तो रामबाण है, इसमें जान लीजिए किसका अधिकांश ही पूछता है। देखिए, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, एवरीबॉडी, समबॉडी, एनीवन, someone, everybody, somebody, anybody, anyone, someone, इस प्रकार के हैं। anybody,
सम बॉडी है तो एनी बॉडी भी होगा, एनी बॉडी के अंतिम आदि है और भी है, आदि के अंतिम शब्द, अंतिम शब्द जो है, अंतिम सम वन है तो वन के साथ अंतिम शब्द के साथ फर्स्ट ऑफ एस का प्रयोग करते हैं। यह सब जो है किसी एक सभी जो है बता रहा हूँ, कंपटीशन पूछा जाता है, क्योंकि हम पढ़ाते समय या पढ़ते समय केवल नाउन में ही जानते हैं कि पॉजिटिव केस कहाँ यूज होगा, इसलिए बता दे रहा हूँ कि कभी भी काम देगा कि सम वन सम बॉडी एनी बॉडी के अंतिम शब्द के साथ क्या होता है, फर्स्ट ऑफ एस का होता है। जैसे कि मैं कहूँ शी हैज बॉट समवन कार, ठीक हो गया। शी हैज बॉट समवन्स कार, उसने किसी का कार खरीदा है। समवन्स जानते नहीं इंडिफिनिट है, तो शी हैज बॉट समवन्स कार, उसने किसी का कार खरीदा है। देख लिया, एनीबॉडीज कार, समवन्स कार, एवरीबॉडीज, कुल मिलाकर इसमें एनीवन्स कार, नो वंस, एनीवन, नो वन, नॉन सब होता है। याद रहे ये सब इंडिफिनिट प्रोनाउन है, इसमें इंडिफिनिट प्रोनाउन है, इसमें इंडिफिनिट प्रोनाउन में ये होता है। अब ये वन से आया, हमारे मनुष्य पुरुष के लिए आया है, मैंने मानव के लिए कहा कि व्यक्तियों के लिए, किंतु वस्तुओं के लिए आता है तो हमें फर्स्ट ऑफ एस का प्रयोग नहीं करते। इसी में लिख देते हैं एनीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग आदि शब्दों के साथ एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं होता, प्रयोग नहीं होता। हाँ, अभी नहीं है कि नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, जैसे मैं कहा समथिंग्स मनी, ये नहीं हो सकता। समथिंग या हम अच्छा सबसे सुंदर नथिंग कहते हैं कि मेरा कुछ नहीं है, नथिंग्स एपॉस्ट्रॉफी एस मनी, नथिंग्स मनी, कुछ नथिंग्स मनी नहीं, गलत है। इसका सही क्या होगा, द मनी ऑफ नथिंग, द मनी ऑफ नथिंग, ये सही है। इसमें ऑफ का स्ट्रक्चर चलता है, नथिंग्स मनी नहीं, द मनी ऑफ नथिंग, कुछ भी नहीं है मेरे पास। इस तरह बताया मैंने, ये बता दिया कि ये कुछ प्रोनाउंस भी हैं, मैं जैसे कहाँ एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होता है या नहीं होता है उस पर मैं बता दिया। क्यों कि वो अब जो है प्रोनाउन में इसके पास हमारे पास मौका नहीं है, कोई बताता भी नहीं है। हम पॉजिटिव का मतलब हम केवल जानते हैं कि नाउन से, लेकिन न प्रोनाउन भी पॉजिटिव होगा। जो प्रोनाउन बताएंगे तो उसमें सुविधाजनक रहेगा कि हाँ मैं पहले से जानता हूँ, ठीक। और मैं बात करूँ तो एक नाउन का फंक्शन छूट गया था। नाउन का फंक्शन जो है मैं किस बताया था, तो फंक्शन भी बताया था कि नाउन फंक्शन में कौन से काम करता है। तो नाउन सब्जेक्ट काम करता है, नॉमिनेटिव केस हो गया। ऑब्जेक्ट काम करता है तो ऑब्जेक्टिव केस हो गया। संबंध का काम करता है तो पॉजिटिव केस हो गया। वोकेटिव केस का काम पुकारने के संबोधन करने का काम करता है तो वोकेटिव केस हो गया। केस इन ए पोजीशन, किसी नाउन के साथ फिर दूसरा नाउन के साथ साथ रहता है तो केस इन ए पोजीशन हो गया। और एक छठवां बताया था कि कॉम्प्लीमेंट के रूप में कि नाउन काम करता है, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि नाउन का फंक्शन क्या है। मैं 6 फंक्शन बतलाया था और उसके बाद पॉजिटिव केस के बारे में मैंने डिटेल बताया, 26 रूल्स बता दिया क्योंकि ये मुख्य है। और मैं बात करते हैं, अब अंतिम लाइन पर आते हैं। मैं कहा था कि नाउन एज ए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन का प्रयोग, ये हमारा 6वां चैप्टर था। तो कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन का प्रयोग मैं कर लूँ तो याद रहे नाउन का प्रयोग जो है सब्जेक्ट, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट इस तरह भी होता है। 2 रूप होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, इसी रूप में इसका स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट, वर्ब, कॉम्प्लीमेंट, ठीक। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। पहले इसकी बात कर लेते हैं, पहले वाले का। कहने का मतलब कि जब
लिंकिंग वर्ब से अर्थ स्पष्ट न से सेंटेंस का से किसी सेंटेंस का अर्थ स्पष्ट न हो तो उसके साथ आने वाला नाउन उसका कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। और क्या ये सब्जेक्ट का ही पूरा करता है, कहलाता है, और उसे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, कहते हैं। जैसे इसकी बात कर रहा हूँ, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं क्या, जैसे कहा गया कि अनिल इज और कुछ नहीं है, अनिल इज, अनिल है, क्या है, ए डॉक्टर, हो गया, अनिल इज ए डॉक्टर। ये डॉक्टर क्या है, नाउन है। ये सब्जेक्ट है, ये भी नाउन है, ठीक है। ये वर्ब है, ये लिंकिंग वर्ब है। क्या है, लिंकिंग वर्ब है। इसको हम क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब। इस अनिल के साथ इस डॉक्टर का ये अनिल है, क्या है, डॉक्टर है, एडवोकेट है, कुछ लिखा कहना पड़ेगा। तो यही अनिल के लिए इस कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग हुआ है। इसको हम नाउन कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। इसे कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताया मैंने, नाउन कॉम्प्लीमेंट, ठीक। कॉम्प्लीमेंट 3 प्रकार के होते हैं, नाउन, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो ये मैं कहूँ नाउन पढ़ना है हमको। तो अनिल ये डॉक्टर है, तो ये सब्जेक्ट के लिए लगा है डॉक्टर, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ये सब्जेक्ट के लिए है, क्या है, ये सब्जेक्ट के लिए है, इसलिए सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। लिंकिंग वर्ब हैं इज, आर, एम, वाज, वेयर और फील, होप, लुक, सीम, ये सब क्या है, ये सब जो है ये पाँचों देख लिया गया जो बी फार्म के रूप हैं। आइए सब आज जो है क्या होते हैं जो हमारे सेंसेस में है, फील करना, होप करना, लुक देखना, सीम, पति, इस प्रकार की ये हमारे क्या है, ये लिंकिंग वर्ब का काम करते हैं। कि इनके बाद जो नाउन आता है वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। एक बात करते हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाम कैसे काम करता है। इसका दूसरा रूप है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट नाम ही लिख दिया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव होगा। कुछ वर्ब्स हैं, कौन वर्ब्स हैं, एलेक्ट है, चूज है, चयन करना, अपॉइंट है, नियुक्त करना, ये ऐसे वर्ब हैं, मेड है, ये ऐसे वर्ब हैं, मेक कहेंगे, मेक, एलेक्ट, चूज, अपॉइंट, मेक, ऐसे आदि ऐसे वर्ब हैं, वर्ब्स हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट होने पर भी सेंटेंस का अर्थ स्पष्ट नहीं होता। अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। अतः किसी न किसी नाउन
का यूज करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। ये वर्ब वाले पोर्शन में पढ़ा जाता है। अतः किसी न किसी नाउन का यूज करना पड़ता है। ये एलेक्ट है, चूज है, पॉइंट है, मेक आदि ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट होने पर सब्जेक्ट का अर्थ स्पष्ट होने पर भी, जबकि हम जानते हैं कि ये ट्रांजिटिव वर्ब में, ये ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। क्या होते हैं? ये ऐसे वर्ब जो है ये सब ट्रांजिटिव वर्ब हैं। किसके लिए हैं? ट्रांजिटिव। वो इंट्रांजिटिव था। क्या था? इंट्रांजिटिव था। ये ट्रांजिटिव वर्ब है। आज ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट होने पर भी सेंटेंस का अर्थ स्पष्ट नहीं होता, अतः किसी न किसी नाउन का यूज करना पड़ता है और उसे उसके क्या कहते हैं? उस नाउन को ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, जिसे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। एग्जाम्पल्स लेते हैं। दे मेड मी, मुझे बनाए। क्या बनाए? दे मेड मी। सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर तो है? सब्जेक्ट वर्ब से हो जाता है, लेकिन यहाँ कॉम्प्लीमेंट कर सकता है। दे मेड मी मॉनिटर या लीडर, डियर लीडर, अपना नेता, डियर लीडर। ठीक है? या कुछ भी, कैप्टन, मॉनिटर, जो भी। तो ये क्या हो गया? ये कॉम्प्लीमेंट है। ये नाउन है, नाउन के साथ जो डियर लगा है, हम नाउन करते हैं। दे मेड मी कैप्टन, कैप्टन। ठीक है? ये है नाउन। ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, और नाउन कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? नाउन कॉम्प्लीमेंट। दे मेड मी कैप्टन। SVOC, वहाँ क्या था? SVC था केवल, यहाँ SVOC है। तो यह नाउन कहने का मतलब कि नाउन ट्रांजिटिव वर्ब में, ये सब क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स सब, ये सब ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स जैसे, हो गया क्लियर? एलेक्ट, चूज, अपॉइंट, मेक आदि, जिनके साथ आदि, ठीक हो गया, वो तो वर्ब लिख ही दिए। आदि जिनके साथ ऑब्जेक्ट होने पर भी सेंटेंस का अर्थ स्पष्ट नहीं होता। मैंने कहने का ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के लिए कहा कि ट्रांजिटिव वर्ब्स जैसे से इलेक्ट, चूज, ये क्या है? अपॉइंट, मेक, अरे सिलेक्ट भी होता है इसी में, सिलेक्ट, मेक आदि ऐसे हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट होने पर भी सेंटेंस का अर्थ स्पष्ट नहीं होता, अतः किसी न किसी नाउन का यूज करना पड़ता है। इसे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जिसे दे मेड मी कैप्टन, ये भी हो गया। या ही वाज अपॉइंटेड लीडर, या कहा कि दे इलेक्टेड हिम डियर लीडर। तो ये कहने का मतलब कि ये ऑब्जेक्ट के बाद हमारा जो है नाउन जो आ रहा है उसी को नाउन कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। इससे वर्ब का पोर्शन बताया जाता है। हमको यहाँ नाउन से पढ़ना था। इस प्रकार हमारा पॉजिटिव केस जो है समाप्त हुआ। उस पॉजिटिव केस के साथ नाउन का जो फंक्शंस था सब मैंने बता दिया कि नाउन का 6 फंक्शंस में काम करता है। 6 के बारे में अच्छी तरह से मैंने बता दिया है। आगे मैं सिंटेक्स के बारे में बतलाऊँगा कि नाउन्स में क्या कैसे कैसे सेंटेंस में यूज किया जाता है। बस।